बच्चा पार्टी, तुम लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग देख लो लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 1। इसको हम लोग करेंगे 2 पार्ट्स में। पहले इसके बेसिक्स को करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और सेकंड पार्ट में ये फिनिश हो जाएगा। तो अभी हमने लिया है कंस्ट्रेंट मोशन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि थ्योरी पढ़ के ही आओगे, बस इतना समझ लो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कहीं पे उलझ जाना, एकदम टाइट हो जाना, यानी उसके लेफ्ट राइट नहीं जाना। मैं इसमें सिर्फ एक बात करूंगा कि कंस्ट्रेंट जब हम करते हैं क्वेश्चंस में तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसका जो मेन फंडा है कि जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं वो आइडियल है। और आइडियल स्ट्रिंग का मीनिंग है कि ये इनएक्सटेंसिबल है, मींस इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको पुल करोगे तो ये पुल नहीं होगी। सेकंड, इसके हर पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल करूं और मैं यहाँ बोलता हूं कि इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है इस पॉइंट पर, तो इसका कोई भी लेंथ का पार्ट पुल नहीं हो सकता क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इस पेन का डॉट बनाऊं और पूछूं कि इस पॉइंट पर स्पीड बताइए तो उसका स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें दूसरी चीज आ गई कि स्पीड तो हर जगह हमने सेम बता दी। दूसरी चीज, इस वेलोसिटी या स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होगा। मे बी अप, मे बी डाउन, इट विल डिपेंड द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम, बट होगा हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग ही। दूसरी चीज, अगर इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं होगा तो फिर ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। लेकिन जो हमने बोला है इसको हम पुल कर ही नहीं सकते, ये टूटेगी भी नहीं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे 1 बाई 1 समझो। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं और आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो और यहां से इसको पुल किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मीनिंग ये है कि इसके किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी और इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा। बस इसी पे सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अब देखते जाइए। जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जांपल लूं और आपसे ये बोलूं कि ये बताओ अगर यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता, यहाँ पर एक पुली होती और एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर ए ब्लॉक होता और इस जगह ब्लॉक नंबर 2 यानी बी होता और मैं बोलता कि इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए आप कैसे पकड़ोगे, यहां भी 2 होगा डाउनवर्ड, यहां भी 2 होगा डाउनवर्ड। अब इसको एरो को पकड़िए तो यहां पर भी 2 होगा, यहां पर भी 2 होगा और ये कैसा होगा, अपवर्ड होगा। बट यहाँ एक चीज नोटिस करो, मैंने हर पॉइंट पर वेलोसिटी को सेम लिया है, साथ में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन मैंने मेंशन की है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही की है। अगर मैं यहाँ बोलता कि ये एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वो भी इसी टाइप से स्ट्रिंग के अलोंग ही होता। तो ये था एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 2 से। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, सपोज और एग्जाम्पल लो। अब यहां से हम लोग पकड़ लेते हैं स्पीड और देखते जाओ। पहले हम लोग सिंपल मेथड से करते चले जाएंगे, फिर एक मेथड में इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, जो टाइम सेविंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे मेरा एग्जांपल नंबर 3 है, इसको देखना। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि सपोज इस पॉइंट पर एक पुली लगी हुई है जो मासलेस है। यहां से इस पुली से अगर मैं एक ब्लॉक को पुल करूं और वो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और ये देखिए मैं इसको पुल कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जो ब्लॉक है इसको बाय नेम हम लोग ए बोल देते हैं, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, उस टाइप की बातें मैं कर नहीं रहा हूं, ये पुली है। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये बताओ ब्लॉक ए का वेलोसिटी क्या होगा।
सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने जो फंडे बताए हैं उसी को अप्लाई करना है, और वो फंडे क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने कल 2 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये ट्राइंगल तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। वंस अगेन 37, 53, यहां पर वैल्यू होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 5। अब मैंने क्या बोला, ये 10 है, यानी स्ट्रिंग वही है आइडियल, तो यहां पर कितना होगा 10, यहां पर कितना होगा 10, यहां पर कितना होगा 10, क्योंकि स्ट्रिंग का वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगा और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगी, नहीं तो ये टूट जाएगी। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये ब्लॉक ऊपर जा नहीं रहा है, नीचे ये जाएगा नहीं, तो वर्टिकल फोर्सेस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ये सिंपल है कि ये ब्लॉक स्लोली स्लोली इधर खिसकेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करना आपको क्या है कि इसकी वेलोसिटी को VA, तो ये जो वेलोसिटी होगी VA cos 37, ये वाली वेलोसिटी इसके इक्वल होगी, क्योंकि इस ब्लॉक को जाना इधर है और स्ट्रिंग का वेलोसिटी हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगा। बस इस छोटे से आइडिया को फिट कर दीजिए, तो VA cos 37 विल बी इक्वल टू 10, तो हमारा VA कितना हुआ 10, cos 37 की जरूरत पड़ी तो 4/5 होगा, यानी 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, तो ये होगा 50/4 यानी 25/2। आगे भी कर सकते हैं बट मैं कर नहीं रहा हूं। 25/2 मीटर पर सेकेंड। देखिए इजिली आ गया ये। यहां पर एक बार मैं फिर बोल दूं, ये वाली जो वेलोसिटी है, एक सिंपल ट्रिक माइंड में रखना कि इस पॉइंट का जब भी वेलोसिटी पूछा जाए उसका कंपोनेंट लेना एंगल के साथ, और ये वेलोसिटी वही होगी जो ये स्ट्रिंग की है। तो इस टाइप से रखोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसी टाइप के और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आगे जाते हैं। अब जैसे इसी में मान लीजिए एक एग्जांपल हम और करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब इस एग्जांपल में देखना कितना ड्रामा करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, छोटे से बच्चों पे दया भी नहीं करते, नहीं डराने के लिए पूरा इंतजाम है। देखना यहाँ पर एक रॉड बनाएंगे, बोले ये देखो इतना बड़ा रॉड है, फिर इस रॉड को यहाँ पे टाइट करेंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा भूकंप आने वाला है। ये पूरी रॉड बन गई। फिर बोलेंगे कि देख यहाँ पर एक रिंग है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये रिंग लेफ्ट राइट कर सकती है, पर ये ऐसे इसको करने नहीं देंगे, ये ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ डराने के लिए एक पुली बनाएंगे, फिर उसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर ड्रामा करेंगे कि देखो ये पुली यहाँ पे टाइट हो गई, फिर इसके नीचे और इसको लेके जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक है M मास का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में U मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, यहाँ पर बोल देंगे कि एंगल है 60 और इसको बोलेंगे कि ये है रिंग। देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया बनके बातों बातों में। अब आपसे ये पूछेंगे कि अगर ये ब्लॉक U स्पीड से नीचे जाएगा तो इस रिंग का वेलोसिटी बताइए। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है, आप एक फंडा पकड़ो, U डाउनवर्ड है ना, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो U होगी और उसका डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा। अब मैं ये मान लेता हूं, देखिए यहाँ पे कोई चांस नहीं है रिंग के पास नीचे आने का, ना ही उसको ऊपर जाने का, इसके पास ही हैज ओनली वन वे। अब भाई ये मत बोला रिंग को ही क्यों बोला, तुम सी बोल दो, सी हैज वेलोसिटी, ही सी में तो कंफ्यूजन है भाई, रिंग क्या है। तो मैं ये मान लेता हूं कि रिंग का वेलोसिटी वी आर है, और से ये मैंने कंसीडर किया हुआ है। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जो एंगल दिया है जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उसका कंपोनेंट लीजिए वी आर cos 60 और ये वेलोसिटी इसके इक्वल ही होगी। तो यहां पर आप लिख दोगे u, तो वी आर का वैल्यू क्या होगा u अपॉन cos 60 होता है 1/2, यानी ये इधर चला गया। तो देखिए मिनटों का काम चुटकियों में हो गया। अब मुझे पता चल गया रिंग की वेलोसिटी 2u होगी। अब इसको डराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये 37 है, इसका वेलोसिटी इसका दे सकते हैं और इसका पूछ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, फंडा तो वही है ना। तो चलो एक और करते हैं इसी में, जब बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ना फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बंद कर देंगे। अब मान लो किसी ने एक नया क्वेश्चन बना दिया, अब उसने पता है क्या करा, इसने एग्जाम्पल नंबर 5, अब इस प्रॉब्लम में यहां पे एक पुली बनाई,
ये ध्यान रखना, अभी हम लोग इसके टाइप 1 पर चल रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग को ऐसे लिया और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना दिया, ऐसे एक ब्लॉक को यहां रख दिया और इसको बोला कि तू चल भाई v2 वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको बोल दिया कि तुम चलो v1 से, यहां पर एंगल कर दिया θ1 और ये वाला एंगल कर दिया θ2, ऐसे θ1 θ2, और ये पुली बना के सेट कर दी। और बस ये पूछ लिया कि ये बताओ v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। अब हम लोग परेशान होके भाई क्या करें, कुछ नहीं, मुझे एक चीज पता है कि अगर ये उधर जा रहा है ये भी जा रहा है तो स्ट्रिंग में कोई स्पीड तो होगी। मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में v0 स्पीड है। अगर ये v0 स्पीड यहां पर है जो कि दी नहीं गई है, मैंने कंसीडर की है, बट मैंने तुम्हें एक फंडा बताया है कि ये जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगी और हर जगह होगी। तो अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये b1 और ये थीटा, तो जो b1 cos θ1 होगा, क्या वो वैल्यू v0 के इक्वल होगी जो अभी पढ़ रहे थे? बिल्कुल होगी। अब जरा इसके बारे में सोचिए, एंगल में कोई कंफ्यूजन हो तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। अब ये देखिए, ये वेलोसिटी ऐसे ही स्ट्रिंग पर आगे बढ़ती चली जाएगी, कौन? v0, हर जगह v0 रहेगी, स्ट्रिंग के अलोंग रहेगी। मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, ये थीटा है, ये v2 है, तो यहां पर होगा v2 cos θ2 किसके इक्वल होगा भाई? v0 के इक्वल होगा। तो क्या मैं यहां से v1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल, v0 अपॉन cos θ1। क्या मैं यहां से v2 निकाल सकता हूं? v0 अपॉन cos θ2। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो v0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 यहां पर है तो 1 इनवर्सली आ रहा है, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो cos θ2 अपॉन cos θ1 आएगा। लो, ये भी सॉल्व हो गया। देखिए, फंडा वही है, स्ट्रिंग के अलोंग रहेगी, ये वेलोसिटी एंगल के साथ कंपोनेंट, इट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, दैट्स इट। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जो तुम लोग बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहे थे, अब मैं उसको भी समझा देता हूं। कई बार आया था, उसमें देखा था कि ऐसे एक स्ट्रिंग पुली बना हुआ था यहाँ पर, दूसरा पुली बना हुआ था यहाँ पर, और ये दोनों फिक्स थे, है ना। और यहां से ऐसे लिखा हुआ था कि ये P है, यहां लिखा हुआ था कि ये Q है, और एक मास है M, यहां पर एक एंगल दिया हुआ था थीटा, और ये बोला गया था कि जब P डाउनवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से चले और ये भी u स्पीड से चले, तो ये बताइए ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अब बच्चे कहाँ पे परेशान थे, मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया, मैं पहले रॉन्ग मेथड पे जा रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा तो सर ये u होगा, बिल्कुल होगा। ये सर थीटा दिया है तो फिर ये वाला कंपोनेंट तो cos थीटा होगा, तो उन्होंने यहां लिख दिया u cos थीटा, यहां पर लिख दिया u sin थीटा। फिर कुछ बच्चों ने सोचा ये नीचे जा रहा, बहुत बढ़िया, इसको भी u बना दिया, यहां पर लिख दिया u sin थीटा, और लगे सोचने कि सर ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, और इसकी वजह से यहां पर एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2u cos थीटा बाई m। अगर मैं mg की बात करूं तो ऐसे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे मास नहीं दिया था क्योंकि अभी हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पीड पूछी गई थी कितनी होगी। तो ऐसे कर लेंगे और मान लेंगे ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे कर लेंगे। तो अब बताओ v की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ बोलेंगे u अगर निकालना है तो v अपॉन 2u cos थीटा होगा, ऐसे। फिर जब ऑप्शन में जाके देखा तो 2 वहां था ही नहीं, यही डाउट था, यही बार बार पूछ रहे थे। तो अब सुनो इसमें तुम लोग गलती क्या कर रहे थे, मैंने एक बार जो गलत करके बता दिया ना पूरा, अब ध्यान से सुनना तुम लोगों की मिस्टेक क्या थी। इसमें एक चीज तुम सोचना भूल गए कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे कनेक्ट हुआ M, अब ये वाली स्पीड अगर नीचे होगी u, तो ये ऐसे होगी, ऐसे होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी,
ये होगी। ये एक ही स्पीड हर जगह जाने वाली है, क्योंकि कहीं भी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इनएक्सपेंसिबल नहीं रह जाएगी। स्ट्रिंग का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग होगा, हर पॉइंट पर यू ही होगा, तो दूसरे को लेने की जरूरत क्या थी। ये ब्लॉक किस स्पीड से जाने वाला था, किसी एक को पकड़ो, ये थीटा था। तो यहां पर अब मैं ये मान लेता हूं ये मास, अब इस यू को मत लेना जो मैंने पीछे सिखाया है, मैं मानता हूं कि ये v स्पीड से ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया है, ये एंगल और v, यहां पर एक कंपोनेंट बनाइए, वो क्या होगा v cos थीटा, और ये v cos थीटा इस u के इक्वल होगा। तो यहां पर लिखना है v cos थीटा किसके इक्वल होगा, u के। तो आपका v कितना आने वाला है, ये लो u अपॉन cos थीटा। तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। इसमें समझने वाली चीज ये थी कि u यहां भी है, ऐसे आएगा, और ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इस पे नहीं ध्यान देना है। यहां भी u है, यहां भी u है, कहीं भी स्पीड ज्यादा नहीं हो रही है, स्ट्रिंग के अलोंग है, तो एक को लेना था, इस स्पीड से ऊपर जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया। तो अब चलते हैं इसमें, थोड़ा सा इस स्टेज पर आने के बाद हमारे माइंड में एक आइडिया बनने लगता है कि भाई कंस्ट्रेंट में ऐसा कुछ है नहीं। तो एग्जांपल से जब देखोगे आगे अगला वाला, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो कुछ ले लेते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के एग्जांपल। मान लो कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे आते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ये पुली ऐसे जा रही है, और यहां पर एक ब्लॉक है ए और दूसरा वाला ब्लॉक है बी। ठीक, अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जैसे भी चाहो ले सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पे लिया 4 और 8। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग पैकेज में कर रहे हो अपने सीट में, तो बार बार देख रहे हो, कभी इधर एंगल बना हुआ है, कभी उधर एंगल बना हुआ है। तो मैंने ये मान लिया कि ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड है। एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ अगर स्क्वायर कर दूं तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगा, यहां पर स्क्वायर करूं तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगा, तो वो साथ साथ चलेगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस की। देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट P लिख दूं, सपोज मैंने यहाँ पे P लिख दिया और यहाँ पर P लिख दिया, क्या सोच के लिख दिया, मैंने ये देखा कि हमारी स्ट्रिंग इसको कहाँ टच कर रही है, यहां भी कर रही है और यहां भी कर रही है। ये वाली जो लेंथ है स्ट्रिंग की इतनी, अगर मैं बोलता हूं कि ये लेंथ L है, तो ये लेंथ हमेशा L ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इतना पोर्शन तो स्ट्रिंग के ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा, जहां पर स्ट्रिंग ने ब्लॉक को टच किया वो पॉइंट है A, यहां पे जहां टच किया वो पॉइंट है B। अब देखिए, अगर ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग होनी चाहिए, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। देखिए एरो क्या बता रहा है, ये नीचे आएगा, इस एरो को पकड़िए और इसी डायरेक्शन में एरो को अगर मैं लगाता चला जाऊं तो देखिए ये पूरा साइकिल दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा, कि मुझे पता है आइडियल स्ट्रिंग है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी और स्ट्रिंग के अलोंग ही होगी। अब तो जब ये ऊपर जाएगा तो A और P के डिस्टेंस आपस में चेंज होंगे, जब ये B नीचे जाएगा तो इन दोनों का डिस्टेंस चेंज होगा, कभी ये ऊपर दिया जाए कभी ये नीचे दिया जाए। कहने का मतलब A और P के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। दूसरा, यहाँ पर जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर हम सबको पता है कि क्या मैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो हम टोटल लेंथ लेते हैं एज पर द डेफिनेशन, वो होती है कांस्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि A से P मुझे जाना है, ये लो, उसके बाद मुझे P से दूसरे वाले, मान लो ये P1 है और ये P2 है, तो P1 से मुझे P2 जाना है। फिर अब इन दोनों का हो गया A से P, ध्यान रखना अब मैं ले रहा हूं B से P, यानी प्लस B से P2 और A से P1। ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर मैं इसको पोजीशन के टर्म में लिखूं, x होगा, A P1 होगा, प्लस P1 P2 होगा, प्लस x B से P2 होगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अब मैं यहां पर एक वेक्टर साइन यूज कर देता हूं,
अगर मैं इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करूं तो ये वेलोसिटी में बदल जाएगा, यानी वेलोसिटी ए पी वन वेक्टर साइन, इसको डिफरेंशिएट करोगे जीरो आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इधर डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी बी पी टू, और इधर कांस्टेंट है ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्पस है वो क्या है, अब देखना, अगर मैं इस फॉर्मूले को अपना फॉर्मूला डालूं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी वन, यानी कोरोना बैठा है पी वन पर और वो ए को आते हुए देख रहा है। तो कैसे लिखते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी वन, इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं तो माइनस साइन आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी टू, ये फॉर्मूला बना। अब इसको और आगे ले लो तो देखो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी वन, इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करो तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का होगा और प्लस का होगा वेलोसिटी ऑफ पी टू। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये दोनों मैंने बोला था फिक्स है, तो ये जो वेलोसिटी यहां पर तुम देख रहे हो ये वाली, ये वही वेलोसिटी होगी ऐसे जो ये होगी। अब इस P1 और P2 को मैं P लिख देता हूं क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं यहां वहां। तो अब क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ VA, B को लाऊंगा इधर तो ये होगा B और ये P जाएगा उधर क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ VP। तो एक फॉर्मूला बन जाता है BP VA प्लस B डिवाइड बाई 2। अब ये BP कौन है, तो ये है BP आपका, ये BP है क्योंकि इसका 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 तीनों का सेम होगा। अब मैं यहां पर एक चीज और बोलूंगा, वेक्टर साइन मैंने यूज किया है, इसको हटाना मत, जब भी वैल्यूज डालना वेक्टर साइन कन्वेक्शन जो पड़ी है उसको भूलना मत। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया VP VA प्लस VV, ठीक है। अब बताइए डिवाइड बाई 2 भी है, यहां पर A का वेलोसिटी कितना है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा था, मुझे मालूम ही नहीं है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं देखता हूं V का वेलोसिटी मालूम है, हाँ नीचे की तरफ जा रहा है मतलब निगेटिव होगा, तो यहां लिखना होगा -8 डिवाइड बाई 2। क्या VP पता है, हाँ मालूम है कितना है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूं और ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखूंगा। अब देखिए 4 2 जा 8 होगा, ये 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ A आ गई, कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी ऑफ A। नोटिस करने वाली बात ये है कि प्लस आई है, प्लस आने का मतलब अपवर्ड होगी, अगर ये माइनस आता तो ये डाउनवर्ड होती, ये प्लस आया है तो अपवर्ड होगी। तो इस क्वेश्चन में टाइम लगा क्योंकि हमने पूरी बात की है और ये काफी अच्छा रोल प्ले करेगा। इसको एक बार समझ लो ये है क्या, ये वाली जो वेलोसिटी है वो आपकी P है, यहां पर जो दो वेलोसिटी दी जाएगी मे बी अप मे बी डाउन, हमें उसकी टेंशन नहीं है, हम वेक्टर के अकॉर्डिंग अपना साइन कन्वेक्शन लेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस, जो भी ये फॉर्मूला है, ये सिचुएशन है और इस फॉर्मूले से हम आगे करने वाले हैं। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 2-3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे फीलिंग आ जाएगा। तो अब इसके लिए एक बार दिमाग में देख लो, यहाँ पे जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर ऑन करना है, तभी उसका मजा ले पाओगे। अब इसी पर देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि ये पुली है और यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक, इस पॉइंट पर इस बार मैंने वेलोसिटी दे दिया 6 मीटर पर सेकंड, और ये वाला जो दूसरा ब्लॉक है भाई इसके बारे में मुझे बताना है। अब दोनों मेथड से देखते हैं क्योंकि दोनों का अपना अपना एक रोल है। अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से जाऊं तो मैं क्या करने वाला हूं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये भी हमारा P है, मैंने जो समझाया था, और ये A है। तो बोलो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेलोसिटी A से P और ये इक्वल होगा -B से P। ये देखो क्योंकि रिलेटिव आपको देखना है A से P और B से P, तो ये लो
फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा पूरा, देखना वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव इसीलिए सबसे पहले किया था। ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को बाहर रखेंगे, बी और पी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं फिर इसको इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, यहां पर ये वी ए होगा और ये पी होगा। एक बार मैंने लिख के पूरा बताया है। अब ये वेक्टर साइन का बहुत बड़ा रोल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। वी ए का वैल्यू कितना है मुझे नहीं मालूम तो मैंने इसको छोड़ दिया। पी का कितना है, देखिए ये भी पी है ये भी पी है, वो हमें दिया है 4, वो भी अप, यानी ये वैल्यू है प्लस, लिखा रहने दो, माइनस तो फॉर्मूले में है। माइनस बीपी कितना है, ऊपर की तरफ है, माइनस फॉर्मूले में है, लिखा रहने दो। अब देखिए फिर प्लस पी आ गया, ऊपर है तो 4 लिख दिया, सारी वैल्यूज डाल दी। ये वेक्टर साइन प्लस माइनस में हेल्प करेगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यहां से -2 मिल रहा है और अगर मैं इस 4 को उधर भेज दूं तो ये प्लस हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर आया पॉजिटिव, मतलब होगा अप, तो ये जाएगा ऊपर। तो ये तो एक रिपीट कॉन्सेप्ट था, पर आगे से हम इतना टाइम नहीं लेंगे। अब दूसरा मेरे पास हमने क्या प्रूफ किया हुआ है कि जो बीपी होगा उसका फॉर्मूला होगा बी ए और बी डिवाइड बाई 2 वेक्टर का याद रखना है, मैंने डायरेक्ट लिखा ना। अब बताइए क्या बीपी मुझे दिया है, यस 4 दिया है, मैं यहाँ 4 लिखूंगा। ए मुझे दिया है, नहीं दिया है, तो मैंने वी ए लिख दिया। बी भी मुझे पता है, हाँ लेकिन ऊपर की तरफ, तो +6 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, 4 2 जा 8, 6 से माइनस करोगे। अब ये कैलकुलेशन करने में तो भाई शर्म आ रही है, तुम खुद ही समझ लो, ये 2 होगा प्लस होगा और वैल्यू होगी ए। तो आगे से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसमें और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करके देखो, जैसे मान लो देखे होंगे बुक में ऐसे क्वेश्चंस बने रहते हैं। अगर मैं यहां बोलूं कि ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, इधर वाले पोर्शन को मैंने फिक्स कर दिया, इधर वाले पोर्शन का एक ये बी कर लिख दिया यहाँ। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है बी का वेलोसिटी क्या है। एक ये हो सकता है, कभी कभी देखा होगा ऐसे क्वेश्चन भी बने रहते हैं, यहाँ पर एक पुली होती है और ये ऐसे आता है और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया जाता है, बोलते हैं इसका मास m है और ये फिक्स है। यहाँ ये u वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। मैं यहाँ a लिख दूं या u लिख दूं, क्योंकि अब देखना ये दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने जैसे ही इसको देखा अपने माइंड में रिपीट किया कि यार एक फॉर्मूला मुझे पता है कि वी ए लिख दो, वी लिख दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। P क्या होता है, सेंटर ऑफ पुली में है, मैंने देखा ऊपर की तरफ है, मैं प्लस लिखूंगा। मैंने ए की तरफ नजर दौड़ाई, ये ए पॉइंट है, ठीक, वो पता ही होगा आप लोगों को। मैं ए और बी ले रहा हूँ 2-3 वीडियो से, ए बी ही चल रहा है, ये फिक्स है, ये मूव कर नहीं सकता तो 0 होगा। अब बी का नंबर आया, बी के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो एज इट इज छोड़ दिया, सब कुछ करते जाओ। ये 2 है, अब देखिए 6 2 जा 12 आ गया ना, तो ये वेलोसिटी 12 आ गई, प्लस भी आई, मतलब ऊपर होगी, सॉल्व हो गया। अब जब मैं इसके पास आया तो मैंने देखा सेंटर ऑफ पुली क्या है। अब देखिए यही फॉर्मूला मैं यहां लगाने वाला हूं, पी कितना है u और पॉजिटिव साइड है तो मैंने u लिख दिया। अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, इसमें ब्लॉक b का वेलोसिटी ही पूछा जाएगा, तो a का वैल्यू 0 होगा, b कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं, डिवाइड बाई 2 होगा, 2 उधर चला गया, ये 2u हो गया। तो देखिए v का वेलोसिटी 2u होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ये भाई एक्सीलरेशन दिया हुआ है बड़ा टिपिकल टाइप का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ इसका क्या होगा, डबल होगा भाई, तो 4 हो जाएगा बस। तो चलो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर देखिए क्वेश्चंस कितने भी कर लो, पूरा अच्छे से देखना, हर क्वेश्चंस जब मैं लिखता हूं ना उसके बाद पॉज कर देना इसको और खुद से सॉल्व करना, तो साथ साथ में काफी इंजॉय करोगे। अब जैसे मान लो मुझे थोड़ा सा बड़ा बच्चों को डराना हो तो पता है मैं क्या करूंगा, एक पुली लूंगा, स्लोली स्लोली बढ़ाऊंगा, यहां पर एक पुली ले ली, ठीक है, इस स्ट्रिंग को लाए, मन हुआ एक और पुली लगा देते हैं, चलो लगा दी, ऐसे करके। अब मान लो मैं इधर से जब चला तो लगा यार अभी मजा नहीं आया, चलो एक और पुली लगा देते हैं ऐसी, ठीक। अब शुरू कर दिया, पहले यहां लिख दिया ए
यहां लिख दिया B और इसको लिख दिया C, और मन हुआ तो चलो इसको रोक देते हैं, यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ब्लॉक डाल दिया A, यहाँ पर एक ब्लॉक डाल दिया B, और यहाँ पर एक ब्लॉक डाल दिया C। लो बन के रेडी हो गया। अब जो क्वेश्चन बनाएगा वो कुछ भी कर सकता है। मान लो मैं ये बोल दूं यहाँ पे कि ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और बाद में ये पूछ लूं कि बताओ C का वेलोसिटी क्या होगा। लो बन गया क्वेश्चन। अब इसको करना क्या है, ध्यान से सोचो। जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर मैं उसको यहां पर देखूं तो ये देखिए, मैं अपने लिए इसको 0.1 बना लूं थोड़ी देर के लिए, ये C है, चलो मैं अपनी तरफ से इसको D मान लेता हूं। अगर अपनी ट्रिक को यहां पर डालें तो क्या होगा, V1 होगा। ये देखिए C है, मुझे C दिखाई दिया, दूसरा पॉइंट मुझे D दिखाई दिया, है ना। डिवाइड बाई मुझे 2 करना था। अब देख लो, क्या B1 का वेलोसिटी पता है, नहीं, तो मैंने B1 को एज इट इज छोड़ दिया। अब ने C लिखा था, जब मैंने C को देखा तो क्या C का कोई वेलोसिटी मुझे दिया है, तो दिखाई दिया नहीं भाई, B का दिया है, A का दिया है, C का नहीं दिया है, तो C को भी छोड़ दिया। ये लो, अब प्लस, अब मैं किसका नंबर आया, D का देखा कितना दिया है 0, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अगर मैं इस डेटा पे जाता हूं तो ये और अजीब सा लगेगा कि भाई अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि जब मैं इस साइड से चला तो मुझे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं BC की वैल्यू लिखता हूं तो +2V1 आ रही है। अब जब तक आपको V1 पता नहीं होगा, इस C के बारे में समझ नहीं पाओगे। तो मैंने ये किया क्यों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस सिचुएशन में इस फॉर्मूले की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, और लॉजिक का मैंने बोला है कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब है कि कोशिश ये करो कि इसमें कुछ डेटा हमें मिले। अब मैंने ये सोच के बोला यार पहले जो किया वो थोड़ा गलत हो गया, तो क्यों ना इधर से ट्राई करूं। अब देखना, मैं इस पॉइंट को 2 मान लेता हूं। देखिए दोनों में बेनिफिट क्या होगा वो ध्यान रखना। अब यहां पर मैं लिखूंगा V2 इक्वल, क्या होगा, मुझे A दिखाई दे रहा है, मुझे B दिखाई दे रहा है, मैंने A लिख दिया, B लिख दिया, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। चेक किया क्या V2 का कोई आइडिया है, नहीं। क्या A का कोई आइडिया है, हाँ है, नीचे की तरफ है, तो मुझे -4 लिखना पड़ेगा। क्या B का कोई आइडिया है, यस, ऊपर की तरफ है, तो मैं प्लस लिख दूंगा, और यहाँ पर ये 2 है। अब देखिए 6 - 4 करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो यहां से देखिए मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड। मिल गई स्पीड, कितनी मिली, 1 मीटर पर सेकेंड। 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 हो गया V2। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस V मिला, यानी ऊपर की तरफ। अब देखना, इस 2 पॉइंट का स्पीड आपको मालूम पड़ गया कि 1 मीटर पर सेकेंड होगा ऊपर की तरफ। अब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है और पूरी स्ट्रिंग यहां तक जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ आप ये एरो ऐसे लगाते चले जाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर ये ऊपर की तरफ है, एरो फॉलो करो, तो इसमें साफ दिखाई देगी कि ये नीचे की तरफ होगी। तो अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को यहां से स्टार्ट करता तो ये और जल्दी हो, इससे भी जाएगा, वैल्यू डालोगे हो जाएगा, पर थोड़ा स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं बताना ये चाहता हूं कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोचो कि इधर 2 वैल्यू दी है तो ये सही है। अब देखना ये 1 मिला, ऊपर जाएगा, मुझे पता है, क्यों मालूम है, साइन कन्वेक्शन से। यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां पे फाइनली एरो जो मिला वो नीचे की तरफ मिला। तो ये जो पॉइंट 1 था, इसका वेलोसिटी क्या होगा, अरे भाई 1 होगा। अब कोई पूछेगा 1 क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी और स्ट्रिंग के अलोंग ही होगी, तो ये मुझे मालूम पड़ गया। अब ये देखिए पूरा सेटअप बना हुआ रखा है, मैंने लिखा V1 और यहां पर देखा C है, ओके, फिर देखा ये D है, ओके, डिवाइड करूंगा मैं 2 से। अब 1 मालूम है, यस, कितना, नीचे की तरफ, तो -1 होगा। क्या BC का आइडिया है, बिल्कुल नहीं। क्या D का आइडिया है, हाँ, ये फिक्स है तो 0 होगा। डिवाइड करोगे 2 से तो देखिए VC आएगा -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस ये बड़े आराम से शोर मचा के बताएगा भाई मैं तो नीचे गिरूंगा, तो ये नीचे जाएगा। लो ये सॉल्व हो गया।
तो हर क्वेश्चन पे जाने से पहले बस मेरी एडवाइस यहाँ पर ये है कि ये जरूर एक बार सोच लेना कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। अब इसी टाइप का और एक देखो जिससे एकदम क्लियर हो जाए। अब देखो इसी में एक सीट का एग्जांपल कर देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन अपनी सीट में जहां पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 या 2 मुझे याद नहीं है, तुम लोग डाउट पूछते हैं मैं बना दूंगा, पहचान जाओगे। देखो इस टाइप का एक डायग्राम बना हुआ था, उसमें एक पुली दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना था, फिर थोड़ा नीचे गए, ब्लॉक दिया हुआ है ए, ठीक। दूसरी वाली साइड आई तो उस क्वेश्चन बनाने वाले के मन में आया कि फिर एक पुली लगा लो, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर एक ब्लॉक बी लगा दिया, फिर इस स्ट्रिंग को नीचे लेके चले तो यहाँ पर फिर एक पुली लगा दी, और इस जगह फिर एक ब्लॉक डाल दिया सी, और लास्ट में क्या किया, मूड बदल गया होगा कि भाई बहुत पुली हो गई, ऐसे बंद कर देते हैं, ये कर दिया। बी का वेलोसिटी दिया था उसमें ऊपर की तरफ, और यहाँ लिखा था 4 मीटर पर सेकेंड, और इसमें यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और ये वाला पोर्शन वी ए, इसके बारे में बोला गया कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा। ये अपनी सीट का क्वेश्चन है। अब ये बना हुआ है, कुछ नहीं, हमारे पास अपने फंडे क्लियर हैं, बस ये सोचना है, ट्रिक तो वही आएगी। किस ट्रिक पर हम जाने वाले हैं कि P इक्वल वी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, बात तो इसी पर होगी। अब जरा हम सोचते हैं कि किधर जाऊं, मुझे एक वैल्यू ये पता है, दूसरी ये 0 हो जाएगी, ये, हाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस ए बी सी तो यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं पॉइंट ले लेता हूं। मैंने मान लिया कि ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, और यहां पर मैं डाल देता हूं पॉइंट नंबर 2 अपनी तरफ से, 1 और 2। अब सारी चीजें भूल जाओ, इसको और इस पर फोकस करो। तो देखना इस फॉर्मूले में अगर मैं इस प्रॉब्लम को स्टेप 1 से सॉल्व करूं, ये ध्यान रखना अभी जो मेथड मैं कर रहा हूं वो थोड़ा टाइम भी ले रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो एक और मेथड है जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, वो इस प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कराएगा। तो थोड़ा वेट करना है, पहले इसको समझ लो फिर उसको। स्टेप 1, अब सी जो पी लिखा हुआ है सेंटर पुली का ये है, तो ये हमारा पी बन गया। अब पी देखिए ऊपर जा रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस, फिर किसका नंबर आएगा, यहां पर 1 पॉइंट का आएगा। तो एक बार लिख देते हैं, चलिए मैं 1 और इसको लिख देते हैं 2, डिवाइड करूंगा 2 से। अब देखते हैं, तो b1 का वैल्यू है कितना, आपने b1 ये लिया, ये फिक्स है, मतलब ये 0 हो गया। b2 का वैल्यू ये है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वेक्टर को रहने दो। ये वाले 2 इधर जाएंगे तो 4 हो गए, यानी v2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, बट प्लस आई है, इसका मतलब ऊपर होगा। अब देखिए यहां पर मुझे पता चल गया कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ। अब देखना, अब मैं बी को लूंगा, इसको लूंगा, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, इसको 1, इसको 2, ये रहा मेरा 3। अब मैं 3 पर अप्लाई कर देता हूं। अब पी कौन बनेगा, 3 बनेगा। क्या 3 की वेलोसिटी का आइडिया है, नो, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं v3, जो मैंने पी की जगह लिखा हुआ है। अब मैं लिखूंगा वी ए, मैं इसको ले लेता हूं पॉइंट नंबर 2 को, चाहो तो फॉर्मूले में डाल के लिख दो, यानी अब मैं लिखूंगा v2 प्लस ये b, तो ये लिख दिया b, डिवाइड करूंगा 2 से। v3 की वैल्यू मालूम है नहीं, v2 की वैल्यू मालूम है यस, अभी निकाली है 4, वो भी ऊपर की तरफ, तो ये हो गई 4। क्या b का पता है, यस ये भी 4 है, पर है किधर, ऊपर की तरफ, तो मैंने इसको भी लिख दिया 4। डिवाइड किससे किया, 2 से कर दिया। जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, अब देखिए यहाँ जब डिवाइड करोगे तो फिर से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड ना, प्लस आया मतलब फिर ऊपर की तरफ आया, तो अब मुझे इसका आइडिया लग गया। अब इसके बाद तो समझ ही गए होगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को 3 लिया था मैंने, इसको 4 ले लिया। अब मैं लिखूंगा b4 इक्वल टू, ये a मुझे दिखाई दे रहा है, प्लस दूसरा पॉइंट मुझे ये 3 वाला दिखाई दे रहा है, मैं डिवाइड करूंगा 2 से। बताइए 4 कितना है, ये तो फिक्स है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। a कितना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसको छोड़ दिया। b3 कितना है अभी निकाला 4, तो ये लो, ये कितना हुआ, यहां से 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई,
अब देखना ये 2 इधर जाएगा तो ये तो हो गया 0, और 0 मिल जाए तो अजीब सी खुशी होती है, नहीं डस्टबिन मिल गया कहीं भी जाने दो। तो VA हो सकता है यहाँ पे साइनिंग कर रहा हूं, मैं नीचे लिख देता हूं VA। अब 2 0 में चला गया तो ये आंसर आया -4 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन ये बताएगा कि भाई नीचे होगा। देख लो क्या था भाई, एक एक करके पकड़ते चले गए और लो हमने यहां तक सॉल्व कर दिया। तो चलो अब अपना जो पॉज किया था वीडियो इसको देख लो और बाद में देखो आंसर यही टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है मतलब बन गए इंजीनियर, मिल गया IIT, है ना, बस पहुंच गए। चलो एक और मजा लेते हैं, इसी के बाद एक और करेंगे अभी। चलो सी टाइप का एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे TPP करते हो, अब उसमें देखा एक डायग्राम बना हुआ था, बच्चों ने भेजा कि सर इसमें डाउट है। यहाँ पर लिखा था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए पुली लेकर आए। हर बुक एक नई नई स्टाइलें निकालती है, कॉन्सेप्ट कहाँ से लाओगे, वो तो वही रहेगा, डरा लो कितना भी। ध्यान ये दो कि प्रॉब्लम क्या सोच के बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक आया, ये C लिखा हुआ है, पहला डेटा दिया था 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वैल्यू दी गई थी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, और एक वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ दी हुई थी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसमें पूछा गया था इसका वेलोसिटी बताइए। अब देख लो स्टोरी तो फिर वही है, अब तुम्हें हर क्वेश्चन जाना पहचाना प्यारा सा दिखेगा। देखो मैंने क्या लॉजिक बताया है, चेक करो, 1 2 यस। तो मैं अगर यहाँ पे 0.1 ले लूं, अब देखना स्पीड देखना तुम अपनी, 1p होगा, आइडिया वेलोसिटी का नहीं है, v1 लिख के छोड़ दो। एक ही जगह सामने है, नीचे की तरफ है, -20 लिखोगे, b ऊपर की तरफ है, +10 लिखोगे, डिवाइड 2 से करोगे, -10/2 करोगे, तो ये देखिए 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आ गया। माइनस आया तो इसने बोला मैं तो नीचे की तरफ जाने वाला हूं। अब देखिए 1 पता है, C पूछा, ये फट से हम इसके पास गए। P कौन है, 10, ऐसा है प्लस का है। A कौन होगा, 1 होगा, नीचे की तरफ है, -5 लिखूंगा। B की जगह कौन होगा, C, उसका कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं, 10 × 2 20 होगा, 5 इधर आएंगे तो ये VC होगा, और VC की वैल्यू होगी 25, प्लस साइन है मतलब ऊपर की तरफ। अब देखो ये प्रॉब्लम है और ये तुम्हारी स्पीड है। तो इस टाइप से अब किसी को बनाना हो, फिर पुली लगा दो, ऊपर बांध दो, नीचे बांध दो, ये करते रहो। हमने आज अपने कंस्ट्रेंट का पार्ट 1 पूरा किया है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी का करेंगे पार्ट 2, फिर करेंगे पार्ट 3। और एक इसका एंड करने से पहले ध्यान रखना, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन का बन जाएगा, तो ये माइंड में रखना है। और अगले वाले लेक्चर में इसका पार्ट 2 करेंगे और फिर पार्ट 3 पार्ट में ये डन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।